अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं पैराशूट के थ्रेड से। आप देख सकते हैं मैंने आज के डिज़ाइन के लिए मल्टी कलर का थ्रेड यूज़ किया है। आप अपने फैब्रिक पे रिक्वायर्ड जो कलर आपको चाहिए आप वो यूज़ कीजिए। पैराशूट का थ्रेड है तो उसके लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ कर रही हूँ। आप इसी डिज़ाइन को सिल्की थ्रेड से बना सकते हैं, डिफरेंट लेयर्स यूज़ कर सकते हैं और इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन स्लिप नॉट लेते हुए। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। जो भी हम लेसेस के डिज़ाइंस बनाते हैं वो हम अपने जो वूल के पैटर्न्स बनाते हैं, आप लोग स्वेटर्स बनाते हैं या फिर आप शॉल बनाते हैं वूल के साथ, तो हम उनके बॉर्डर्स पे भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बनते हैं, ट्राई ज़रूर किया कीजिए। यही वाले डिज़ाइन हम वूल पे ईजीली बना सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट हमने ले लिया है। स्लिप नॉट के बाद हम इसको क्या करेंगे, जिस फैब्रिक पे आपने डिज़ाइन बनाना है उस पर हम इसको सिंगल क्रोशे कर लेंगे कुछ इस तरह से। इस डिज़ाइन के लिए हमें वैसे तो बेस रो की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप बिगनर्स हैं, आपको मुश्किल होती है तो आप बेस रो बना सकते हैं। 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, इस तरह से कुछ 2 चेन ले लिया हमने सिंगल क्रोशे करते हुए। साथ ही हमने डबल क्रोशे का बल लेना है और मैक्सिमम 2 चेन के गैप के ऊपर ही हमने इसको डबल क्रोशे बना लेना है कुछ इस तरह से। और इसके ऊपर क्या करेंगे, हम 1 चेन प्लस हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे 4 टाइम। 1 चेन बना लिया हमने इस डबल क्रोशे के एज पे और फिर हम हाफ डबल क्रोशे बना रहे हैं इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 4 टाइम। 1 2 3 एंड 4। बहुत ही छोटा सा डिज़ाइन है, क्यूट सा, प्यारा सा और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। जब हम इसके सिंगल क्रोशे हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने जिस पॉइंट पे आपने डबल क्रोशे को अटैच किया है उसी के साथ बिल्कुल बगैर किसी डिस्टेंस पे हम इसको भी अटैच कर देंगे और सिंगल क्रोशे कर लेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक आती है। ये वाला डिज़ाइन आप बना के देखें। अगर ये मल्टी कलर का थ्रेड है तो अगर आप सिंपल 1 कलर के साथ बनाएंगे तो भी इसकी लुक बहुत प्यारी आती है। साथ ही हम फिर से 2 चेन ले लेंगे और डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और सेम डिस्टेंस जितना कि हमने फर्स्ट पे डिस्टेंस लिया है उतने ही डिस्टेंस पे हमने डबल क्रोशे बना लेना है इसको। और डबल क्रोशे के एज पे पहले हमने 1 चेन लेना है और फिर साथ में हाफ डबल क्रोशे का बल लेते हुए हमने 4 टाइम यहाँ पे इसके क्रॉस में डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 एंड 4। जब हमारे 4 हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाते हैं तो हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे बिल्कुल साथ वाले स्पेस में। किसी किस्म की हम कोई गैप नहीं लेंगे सेंटर में, बिल्कुल यहाँ पे इसके साथ ही। सिंगल क्रोशे करने के साथ ही 2 चेन ले लेनी है। 2 चेन के बाद हमने फ़ौरन हाफ डबल क्रोशे का बल लेते हुए मैक्सिमम सेम डिस्टेंस पे डबल क्रोशे बनाना है और डबल क्रोशे के एज पे 1 चेन लेना है प्लस हमने बनाना है इसके डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने बनाना है 4 टाइम हाफ डबल क्रोशे। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, जल्दी बन जाता है और इस डिज़ाइन में मेरी बिगनर फेलोज़ के लिए बहुत ही आसानी है और फर्स्ट टाइम में ही आप इसको बना सकते हैं। और ये हमारा 4 हो गया। इसको हम कर देंगे सिंगल क्रोशे कुछ इस तरह से। इस डिज़ाइन को बिल्कुल इसी तरह से बनाएं, सेंटर में आप गैप मत लें तो भी बहुत खूबसूरत बनता है। इसकी खूबसूरती यही है, ये बहुत छोटा सा डिज़ाइन है, क्यूट सा बनता है। एक बार फिर से बना लेते हैं। सिंगल क्रोशे किया प्लस हमने 2 चेन लिया, डबल क्रोशे का बल लिया, सेम डिस्टेंस पे हमने इसको डबल क्रोशे कर लिया और डबल क्रोशे के एज पे हमने 1 टाइम चेन लेना है और साथ ही हाफ डबल क्रोशे का बल लेते हुए यहाँ पे इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने 4 हाफ डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 एंड 4। और साथ ही हमने इसको क्या करना है, इसके साथ ही बिल्कुल डिस्टेंस नहीं लेना कोई भी और सिंगल क्रोशे कर देना है। इसी पैटर्न को रिपीट करना है और अपनी लेंथ कंप्लीट करनी है। किसी किस्म की कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है, कम ज़्यादा नहीं करना है। इसको आपने डिस्टेंस फर्स्ट टाइम में ही चूज़ कर लेना है, ना ही बहुत डिज़ाइन
में खिंचाव हो और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला हो। मैं आपको थोड़ी सी डिज़ाइन बना के इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आप चेक कर सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत लगता है और इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, बहुत जल्दी बन जाता है, आसान है और हर कोई इसे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बहुत ईजीली बना सकता है। और इस डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से बनाएं। इसी डिज़ाइन को आप सिल्की थ्रेड की डिफरेंट लेयर्स को यूज़ करते हुए बनाएं, जैसे आपको इजी लगता है। जो भी आपके फैब्रिक पे रिक्वायर्ड है आपका थ्रेड, आप वो यूज़ कीजिए। इसको कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ऐसे डिज़ाइंस बनाएं, अपने बच्चियों के फ्रॉक्स को खूबसूरत बनाएं, दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं, बाजू पे, दामन पे, कहीं पे भी बनाएं, बहुत खूबसूरत लगता है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।